वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत वाला टॉपिक। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और ये बुक में है, आपका नाम है बाल्यावस्था तथा विकास। और ये सीटेट में भी इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के प्रतिमान मॉडल का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। तो ये जो मनोसामाजिक विकास का ये जो मॉडल है, इसका बहुत ही बच्चों के बाल्यावस्था विकास में इसका बहुत महत्व है, इसका सिद्धांत है। और ये बच्चों के साथ साथ एडल्ट जो है उनके लिए विकास में भी बहुत सहायक है। इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी थी, सबसे पहले अपने 8 स्टेज मानव विकास का सिद्धांत 1950 में किया था। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि कब किया गया था, तो 1950 में। और इनकी बुक का नाम था बाल्यकाल तथा समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था। उसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ होता है, एरिक्सन ने जो शब्द इस्तेमाल किया मनोसामाजिक। ठीक है, मनोसामाजिक मन और समाज से अभिप्राय है। ठीक है, मन और समाज का संबंध, रिलेशनशिप। तो हर मनोसामाजिक अवस्था में जो इसकी विशेषता है, क्या होता है इसमें कर्मकांड डेटा होता है, यानी रिचुअलाइजेशन, कर्मकांड रिचुअल और कर्मकांड वाद जरूर होता है। एरिक्सन ने इसे 3R का नाम दिया है। ठीक है, पहला जो है कर्मकांड यानी रिचुअलाइजेशन क्या होता है, इससे अभिप्राय है कि समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति देना से अंतर्कृत करना, स्वीकृत ढंग से अंतर्क्रिया करना। ठीक है, लोग समाज के साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ। कर्मकांड क्या होता है, ये एक वयस्क समुदाय द्वारा आवर्ती स्वरूप के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने के लिए किए गए कार्य। जो बड़े वयस्क समुदाय होते हैं, उन्हें समाज के साथ क्या इंपॉर्टेंट महत्व घटना करना है, उसे हम बोलते हैं कर्मकांड। उसके बाद है रिचुअलिज्म। कर्मकांडवाद से तात्पर्य है कर्मकांड से उत्पन्न जो विकृति डिस्टॉर्शन होता है, इसे व्यक्ति का ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है। ठीक है, अपने रिचुअलिज्म में होता है, इसे हम बोलते हैं ये। अब इसके हम एरिक्सन ने जो ये मनोसामाजिक वाला विकास सिद्धांत जो किया है, इस पे इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो हम इस सबके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिपादित मनोसामाजिक अवस्थाएं। पहला स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ये किस आयु में होती है, बच्चे के जन्म से लेकर 1 वर्ष तक या 18 महीने 12 महीने तक। इसमें बच्चे को जो है जो भी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, डर होता है। ठीक है, वो प्रेम माता से ट्रस्ट कर पाता है। अगर माता के पास टाइम नहीं मिलता है तो उससे थोड़ा मिसट्रस्ट हो पाता है, मिसट्रस्ट हो जाता है, अविश्वास पैदा होता है, डर पैदा हो जाता है। ठीक है, और जब इन सब से वो समझ लेता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष को समझ जाता है, तो आउटकम क्या आता है, उसे होप, आशा आती है। ठीक है, आशा एक ऐसा वातावरण होता है जो अपने अस्तित्व को समझने लगता है अर्थपूर्ण ढंग से। फिर है आपका स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह। ये आता है आपका 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में। इसमें स्वतंत्रता का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, यानी विचारों और स्वयं की क्रिया आदि की स्वतंत्रता शामिल है। और लज्जाशीलता या संदेह, ठीक है, लज्जाशीलता और संदेह, डाउट। इससे अभिप्राय है कि वे क्या कहते हैं, बच्चे सोचते हैं वे क्या कहेंगे, स्वयं अभिव्यक्ति में रुकावट और स्वयं के विचार विकसित करना इत्यादि। और इसमें वो अपने पे सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने जो ट्रेट्स, जो अपने उनके शील गुण है, वो पैदा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अपने लोकोमोटिव स्किल बढ़ाते हैं, शब्दीकरण बढ़ाते हैं, अपना प्रोबलाइजेशन करते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। ठीक, ये सब इसमें। फिर इसके बाद अगर ये इन सब में वो नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ डाउट होता है कि भैया मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, या पावरलेसनेस, शक्तिहीन महसूस करता है। और जब इन सब को वो कंट्रोल कर लेता है, इन कॉन्फ्लिक्ट को, इन संघर्ष से बाहर निकल आता है, ठीक है, इन संघर्षों से, तो एक नई शक्ति की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर। यह एक ऐसी शक्ति होती है जो बच्चों को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है। तीसरा स्टेज आपका है पहल बनाम पहल शक्ति बनाम दूषित। ठीक है, स्टेज 1 आपका था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
सेकंड आपका था ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट। थर्ड आपका है पहल शक्ति बनाम दोषित यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये आपका 4 से 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है कि भाई स्टेज 3 में कौन सा वर्ष कितने वर्ष में डिवाइडेड है, तो 4 से 6। इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है बच्चों को कि सोशल वर्ल्ड यानी सामाजिक दुनिया में कैसे सक्रियता करे, कैसे पहल करे, ठीक है, उस चुनौती को करता है। और अगर वो समाज के साथ पहल शक्ति नहीं बना पाता है तो उसे गिल्ट का महसूस होता है, उसे अपने वास्तविक लक्ष्य को ढूंढने में टाइम लगता है। और जब इन सब से कॉन्फ्लिक्ट उसको जीत जाता है, इनको समझ जाता है, तो उसका क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है, पर्पस होता है। बच्चों में कोई लक्ष्य निश्चित करने एवं उसे विश्वास के साथ बिना किसी दंड के भय के किसी प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने से होता है। उसके बाद स्टेज 4। स्टेज 4 में परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये होता है आपका जब बच्चा 6 से 11 वर्ष 11 या 12 वर्ष की आयु तक के होते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, फॉर्मल एजुकेशन लेना होता है, तो वहां से उसका परिश्रम का भाव उत्पन्न होता है और अपने कौशल पर शक होने पर उसे हीनता का भी भाव उत्पन्न होता है। तो परिश्रम और हीनता दोनों में उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है और लास्ट में इसका आउटकम आता है, वो इस पहुंचता है कि जब बच्चा परिश्रम और हीनता के संघर्ष से समाधान सही तरीके से कर लेता है तो उसमें किसकी शक्ति आती है, सामर्थ्यता की, कॉम्पिटेंसी, किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का उचित प्रयोग करना। स्टेज 5 है आपका अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति यानी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये आपका 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चा अपने रोल, ठीक है, भूमिका उसको संभालती जो होती है, रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर कंफ्यूजन रहता है। यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू के रूप में विकसित होता है। इसमें वो स्वयं का बोध कोशिश करता है कि वो क्या है, किशोरावस्था से होकर गुजरता है, ठीक। इंडिविजुअलिटी का महसूस होता है, करियर को लेकर सोचता है, ईगो आइडेंटिटी सामने आता है, ठीक। इन सब से जब उस कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, जब किशोर अहम पहचान और भूमिका संभ्रांति में उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है और वो होता है कर्तव्य निष्ठा, फिडेलिटी। इससे अभिप्राय है किशोर में समाज की विचारधाराओं, शिष्टाचार एवं मानकों, मोर्स एंड नॉर्म्स के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता का होना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है स्टेज 5। उसके बाद स्टेज 6 घनिष्ठ बनाम और विलगन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपका 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी ब्याह का प्रारंभिक पारिवारिक जीवन, अर्ली फैमिली लाइफ से प्रवेश करता है, कोई ना कोई जीवन का उपार्जन या व्यवसाय शुरू कर देता है, दूसरों के साथ सामाजिक एवं लैंगिक सोशल सेक्सुअल घनिष्ठता स्थापित करने के लिए तत्पर रहता है, इंटीमेसी। और जब ये ऐसा स्थापित नहीं कर पाता, समाज के साथ तालमेल नहीं बना पाता, तो उसे आइसोलेशन का भाव उत्पन्न होता है। वो उसे एंटी सोशल बिहेवियर बनाते हैं, समाज विरोधी व्यवहार बना देता है। और फिर ये इन सब से कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के बाद उसमें क्या आउटकम निकलता है, स्नेह, लव। स्नेह लव मतलब कैसे तात्पर्य किसी संबंध को कायम रखने में पारस्परिक समर्पण यानी कि म्यूचुअल डिवोशन की क्षमता का होना, ठीक। लास्ट स्टेज देखिए, दो रह गए, 8 स्टेज हैं। स्टेज 7 जननात्मक बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये आयु आपका कौन से आयु में डिवाइड करता है, 30 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक मानी गई। इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मक यानी जनरेटिविटी का भाव उत्पन्न होता है। इसमें उत्पादकता और सृजनात्मक क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी से भी होता है। जब व्यक्ति में जननात्मक चिंता उत्पन्न नहीं हो पाती है तो उसमें क्या होता है, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। और ये जब इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलता है तो आंसर आता है देखभाल, यानी इसमें दूसरों के कल्याण के लिए चिंता अधिक होती है, ठीक है। इस एज में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जनरेटिव आए, यानी कि वो किसी के लिए प्रोडक्टिव कुछ कर पा रहे, आने वाले एक पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाए। और जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनमें ये स्टैग्नेशन आता है और फिर इससे बचने के लिए फिर जो बाहर आता है वो है देखभाल। स्टेज 8 है आपका अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटेरिटी वर्सेस डेस्पेयर। ये आपका 65 वर्ष से लेकर मृत्यु वर्ष तक। ये एज होता है परिपक्वता का और रिजल्ट भी आता है परिपक्व यानी मैच्योरिटी की अवस्था होती है। इसमें हर संस्कृति में इसे बुढ़ापा नाम कहते हैं, ठीक है, बुढ़ापा कहते हैं। और जब व्यक्ति इस अवस्था में अपनी सफलताओं का चिंतन करते हैं तो उसमें क्या आता है, डेस्पेयर हो जाते हैं, निराशा आ जाती है उनमें, ठीक है। और तीव्र भावना होने पर मानसिक विषाद का भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये आज आपका चैप्टर जो है, ये जो एरिक्सन की थ्योरी है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक।
ये आपका, बाकी हम कल करेंगे।